हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आज़ाद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फास्टर जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया? तो संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है इसके सिफारिश पर किया गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी सवाल का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा की बात करते हैं तो वो जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसे भी आप सभी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा अभी बताया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो झंडा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो के अंत में ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपने जो है 35 क्वेश्चन में कितना सही किया। 35 क्वेश्चन में कितना सही किया आप जो है कमेंट में ज़रूर बताना है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई है? तो मूल संविधान जो है अंग्रेजी भाषा में लिखी गई, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे BR अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ठीक है, मतलब कि पूर्ण रूप से लागू नहीं पूछा जा रहा है, अंगीकृत पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के 3 अध्यक्ष थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। और इसमें से कौन नहीं थे पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा में महिलाओं की जो महिला थी उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में कितने महिलाओं ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 महिलाओं ने भाग लिया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की जो संख्या थी, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा में सीटों की संख्या जो है 389 निश्चित की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन जो है कब किया गया था? तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन 26 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा का जो चुनाव था, तो संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीटें प्राप्त हुई थी?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हैदराबाद के जो भी प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जो है कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1946 ईस्वी में दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो संविधान सभा के प्रथम बैठक हुआ था जिसमें 389 सदस्यों ने भाग लिया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वी.एन. राव थे, यानी कि इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा में डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो संविधान सभा में डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जो थे पहली बार पश्चिम बंगाल से निर्वाचित किए गए थे। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो संविधान सभा में कांग्रेस के कुल जो है 208 सदस्य चुने गए थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो है भारतीय संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो संपूर्ण संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समिति का गठन किया गया था? तो भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल 22 समिति का गठन किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल जो है 7 सदस्य थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका 1976 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस चली थी? तो संविधान के प्रारूप पर 141 दिनों तक बहस चली थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा को के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान है ऑप्शन ए है कठोर, ऑप्शन बी है लचीला, ऑप्शन सी है अंशतः कठोर अंशतः लचीला, और इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपको इसका उत्तर जो है कमेंट में बताना है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।